दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रामपुर मथुरा विकास खंड के विकास की। और विकास जो है तो विकास तो रामपुर मथुरा में बहुत सारे हुए। बताया जाता है कि यहाँ तक जब अम्बा रिजवी मंत्री थे विकास की गति बढ़ती थी वहाँ पर, और उसके बाद में भाजपा सरकार बनने के बाद और जो सपा की सरकारें रहीं वहाँ भी विकास हुए। अब बात करेंगे एक खंडहर भवन की। रामपुर मथुरा में एक तरफ सरकार अपना पैसा लगा करके खंडहर एक भवन बनाती है, उसमें सुविधाएं देती है, लोगों को जनमानस तक वो सुविधाएं पहुंचती हैं। लेकिन एक ऐसा भवन जो रामपुर मथुरा में कई दशकों से बना था, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा चल रहा था। उसके बाद में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई दशकों पहले बनाया गया था इसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रामपुर मथुरा में एक नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन 2012 में मिल जाता है। वहाँ मिलने के बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से सामान हटा करके नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामान को रखा जाता है, और वहीं से जो उनकी योजनाएं हैं सरकार की और जो डॉक्टर हैं वहीं से मेडिकल की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा से की जाने लगती हैं। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा पूर्ण रूप से अब खंडहर हो चुका है, और खंडहर के साथ साथ में गंदगी का पूरी तरीके से अंबार लगा हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा में इस समय की हालात जो हैं वो आप इंडिया की स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडहर हो रहा है और धीरे धीरे इसमें बिल्कुल जंग लगी जा रही है। एक जो कहा जा सकता है कि सफ़ेद हाथी के तरीके से ये भवन अब बिल्कुल बना जा रहा है। इसमें एक चीज़ बताई जाती है, कुछ लोगों द्वारा आपत्ति ये जताई जाती है कि हमारा मुकदमा कोई बताया जाता है कि यहाँ रामपुर मथुरा के कुछ लोग हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारा जो है मुकदमा जो है वो एक चल रहा है, लेकिन जो खतौनी का प्रमाण पत्र है उसमें आपको बता दें जो राजस्व अभिलेखों में जो दर्ज है वो गाटा संख्या 1186 राजस्व खतौनी में 1186 के नाम से राजकीय चिकित्सालय के नाम से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दर्ज है। इसी के बगल में पहले एक उप डाकघर रामपुर मथुरा में बनना था, जिसका विवाद हुआ। विवाद होने के बाद मामला जिलाधिकारी जो तत्कालीन उस समय जिलाधिकारी अनुज सिंह थे उनके पास पहुंचा। उन्होंने सारी पत्रावलियाँ मंगवाई, जाँच की। जाँच के बाद पाया गया कि ये जो ज़मीन है ये पूर्ण रूप से सरकारी ज़मीन है। वहाँ पर इसको तुरंत उप डाकघर बना दिया जाता है और तत्कालीन सांसद राजेश वर्मा के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाता है। उसके बाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो हाल था उसमें कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि जो जिनके द्वारा मुकदमा किया गया था उनका ताला, उन्हीं के द्वारा ताला भी डाल लिया गया था उनका, और कब्जा भी कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जिले के हैं, वो रामपुर मथुरा एक वर्ष पहले यहाँ पहुँचे थे और रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम किया, कार्यक्रम के बाद उनसे शिकायत होती है। शिकायत पर तुरंत वो संज्ञान लेकर के जो यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं डॉक्टर सुशील वर्मा, उनसे बात करने के बाद तत्काल प्रभाव से वो अपना सरकारी ताला डलवाते हैं। अब बात ये आती है कि अब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर इस मामले को क्या देखेंगे या जानकारी इसकी लेंगे। इसी में हम आपको बता दें कि जब प्रभारी मंत्री ने ताला डलवाया, ताला डलवाने के बाद वो वहीं पर मामला ठप हो गया। फिर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो इसके पहले थे, डॉक्टर राजा गणपति आर के पहले अभिषेक आनंद जिलाधिकारी थे, बाढ़ क्षेत्र का दौरा होता है और जो क्षेत्रीय विधायक हैं ज्ञान तिवारी, इनके द्वारा वहाँ पर एक मुद्दा उठाया जाता है। इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक उठाया जाता है और मुद्दे उठाने के साथ साथ में वो अपना एक पत्र भी है उसको भी सौंपते हैं। उसको सौंपने के बाद में जो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद थे उनके द्वारा जो उप जिलाधिकारी महमूदाबाद हैं बालकृष्ण सिंह, उनको निर्देशित किया जाता है इसको तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए। और मुद्दा ये उठा वहाँ ज्ञान तिवारी के द्वारा जो लोगों ने बताया, और ज्ञान तिवारी जो विधायक थे उनके द्वारा मुद्दा भी उठाया गया, तो उसको बताया गया कि इसको कहीं ना कहीं से अगर जो उपयोग में लाना है तो इसको अस्थायी बस स्टैंड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि रामपुर मथुरा में जो इस समय के हालात हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे कि जो बसें आती हैं वो आड़ी तिरछी किसी भी प्रकार, और इस समय ऑटो का भी एक प्रकोप चल चुका है। लगातार जो जाम की समस्या बनी रहती है रामपुर मथुरा में, और
रोड पर ही वाहन खड़े होते हैं, इधर उधर कहीं वाहन खड़े होने की कोई जगह नहीं है। इसको अस्थायी बस स्टैंड बनाने की मांग एक रामपुर मथुरा से जोर और शोर से उठी, लेकिन इस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। अब बात ये आती है कि जिलाधिकारी की बात, जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे अभिषेक आनंद, उन्होंने एसडीएम जो महमूदाबाद हैं बालकृष्ण, उनसे कहा इस चीज़ को, लेकिन उनके बात कहाँ तक पहुँची कहाँ नहीं पहुँची ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी लगभग 6 महीने बीता जा रहा है। 6 महीने तक कोई भी इस पर कार्रवाई आगे नहीं उठी है। इस बात को बीच में ज्ञान तिवारी से भी बात लोगों ने की और बताया उनको, तो उनका कहना था कि अब जो है डॉक्टर राजा गणपति आर आ गए हैं और उनका ध्यान जो है हम इस पर आकर्षित करवाएंगे और इसको अस्थायी रूप से बस स्टैंड या कुछ इसमें और देखते हैं जो भी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनसे जुड़ी हुई जो यहाँ पर कुछ भी होगा उसका क्रियान्वयन किया जाएगा और कार्य किया जाएगा। अब ये देखना ये होगा, सबसे बड़ा सवाल ये बना रहेगा कि जो डॉक्टर जिलाधिकारी हैं डॉक्टर राजा गणपति आर, क्या इनकी नज़र रामपुर मथुरा के पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएगी, इसका उद्धार होगा, या ये इसी तरह से खंडहर होता चला जाएगा और खंडहर होते होते ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि रामपुर मथुरा एक ऐसा इलाका है जो हर वर्ष 6 महीने बाढ़ और कटान की चपेट में रहता है, और जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें, गर्मियों के सीज़न में जो रामपुर मथुरा में आगजनी का भी प्रकोप रहता है। यहाँ दमकल विभाग की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रामपुर मथुरा में अभी नहीं है। अब रामपुर मथुरा में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है जो जर्जर हुआ जा रहा है, इसको क्या जिलाधिकारी जो डॉक्टर राजा गणपति आर हैं इस मुद्दे को अपने जहन में बिठाएंगे या इसके लिए कुछ सोचेंगे? अगर सोचते हैं तो यहाँ के लोगों की यही आवाज़ है और यही मांग है कि इसको बस स्टैंड बनाया जाए, अब इसको अस्थायी रूप से बस स्टॉप बना दिया जाए, ताकि जो यहाँ से बाराबंकी डिपो, सीतापुर डिपो, लखनऊ डिपो की गाड़ियाँ आती हैं वो आसानी से रुक सकें और आसानी से यहाँ से इनका चलाया जा सके और क्रियान्वयन किया जा सके। क्योंकि आपको बता दें रामपुर मथुरा जो है लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा इन जिलों से जुड़ा हुआ है और सीतापुर इसका मुख्यालय पड़ता है। जो मुख्यालय की दूरी बताएं तो 90 किलोमीटर की मुख्यालय की दूरी पड़ती है। रामपुर मथुरा से और लखनऊ जाने वाले लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती जितना सीतापुर जाने वाले लोगों को होती है। तो अब सवाल एक ही है सिर्फ और सिर्फ, क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा का उद्धार होगा या इसी तरीके से ये खंडहर बनता चला जाएगा? कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट।